हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक अच्छा सा टॉपिक है गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव। तो देखते हैं आज हम क्या है गिब्स मुक्त ऊर्जा और क्या है आपका सेल विभव। गिब्स मुक्त ऊर्जा को हम किससे दिखाए हैं? डेल्टा उत्क्रमणीय रूप में होगा तो डेल्टा आर जी से इसको हम दिखाएंगे, या डेल्टा जी कह लीजिए आप। सेल विभव को किससे दिखाते हैं? सेल विभव को आप ई से दिखाते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा को आप दिखाएंगे डेल्टा जी से, और उत्क्रमणीय रूप होगा तो आर लगा देंगे, डेल्टा आर जी दिखा देंगे हम इसको। अब एक गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स क्या है? एक वैज्ञानिक था, उन्हीं ने दिया था ये जो है इस सिद्धांत को, जो गिब्स फ्री मुक्त ऊर्जा है इस सिद्धांत को दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव। तो गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, सेल का जो इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स है, विद्युत वाहक बल, जो मैंने आपको पीछे बताया उसके बारे में हम देखेंगे। इसको आप किससे दिखाते हैं? या इसको आप दिखाते हैं ई सेल से दिखाते हैं ना, ई सेल से दिखाते हैं या इसको। तो इसी के बारे में हमें देखना है। चलिए, गैल्वेनिक सेल आप जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। पहले से आपको हम बताते आ रहे हैं। अब कार्य करने की दशा मतलब जब सेल में अभिक्रिया संपन्न हो रही हो, है ना, जब सेल में क्या हो रही हो? अभिक्रिया संपन्न हो रही हो, उस बात के लिए कह रहा है। कार्य करने की दशा में सेल विद्युत आवेश को बाह्य परिपथ में क्या करता है? प्रेषित कर एक वैद्युत कार्य संपन्न करता है। भाई इलेक्ट्रॉन जो होगा, उसमें जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन, तो बाह्य परिपथ में आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करेगा? वो प्रेषित कर एक वैद्युत कार्य जो है संपन्न करता है। और सेल में किया गया जो वैद्युत कार्य होगा वो सेल की मुक्त ऊर्जा में कमी के क्या होती है? संगत होती है। तो सेल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, वर्क होगा, और वो सेल की जो मुक्त ऊर्जा होगी उसमें से, उसकी जो मुक्त ऊर्जा उसमें से जो निकलेगी ऊर्जा, कमी के क्या होगा? उस कमी के क्या होगा? संगत होगा। जब सेल उत्क्रमणीय रूप से वैद्युत कार्य करता है तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि उत्क्रमणीय रूप से मैंने कहा ना, डेल्टा आर जी सेल के द्वारा किए गए वैद्युत कार्य के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि यहाँ जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन है डेल्टा आर जी, ये आपका होगा, ये इलेक्ट्रिकल वर्क के क्या होगा? बराबर होगा। तो W यहाँ लिखा गया, W इलेक्ट लिखा है। इलेक्ट का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैद्युत कार्य के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि जो वर्क होगा गिब्स मुक्त ऊर्जा के क्या होगा? यहाँ पर बराबर होगा। ये इसको आप जो है बढ़िया से याद रखेंगे। तो डेल्टा आर जी जो होगा वो वर्क के W के क्या होगा? यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है। यदि गैल्वेनिक सेल में संपन्न होने वाली सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के n मोल स्थानांतरित हो रहे हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मोल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर n मोल उसके स्थानांतरित हो रहे हैं, और सेल विभव क्या हुआ आपका? E है। सेल विभव क्या है? E है। तो सेल अभिक्रिया में निहित कुल आवेश इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर Q इक्वल टू NF। Q इक्वल टू क्या होगा? NF होगा। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या है। यहाँ F क्या है? यहाँ फैराडे नियतांक है, जिसका मान 96,500 कूलम होता है। ठीक है, ये हो गया। तो सेल द्वारा जो है संपन्न वैद्युत कार्य क्या होगा? यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो इसका होगा, W इलेक्ट जो होगा, क्या होगा? चार्ज इंटू EMF होगा, यानी कि आवेश गुणा क्या होगा? सेल विभव होगा। तो यहाँ वर्क क्या हो गया? तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस NF, क्योंकि आवेश क्या है? Q इक्वल टू क्या है? NF। तो आवेश Q है आपका, ये आवेश क्या है आपका? यहाँ पर जो ये आवेश है इसको हम क्या दिखाते हैं? Q से दिखाते हैं। तो ये आवेश आपका क्या है? NF है। तो यहाँ NF की वैल्यू, यहाँ Q की वैल्यू यहाँ रख दीजिए NF। और सेल विभव आपका क्या है? जो सेल विभव EMF, इसको हम कैसे दिखाते हैं? ई सेल से दिखाते हैं। तो यहाँ आप रख दीजिए। तो ये आपका गया इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल टू आपका क्या हो गया? NF ई सेल हो गया। अब चूंकि यहाँ माइनस आगे हमने लगा दिया है, अब माइनस क्यों यहाँ पर लग गया है? मतलब ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि सेल के द्वारा किया गया जो निकाय होता है, निकाय कह लीजिए, जो सेल के द्वारा किया गया कार्य होता है वो निगेटिव माना जाता है। तो यहाँ लिखा गया तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है।
ठीक है, इसीलिए यहाँ वर्क क्या हो गया आपका, ये निगेटिव यहाँ पर हो गया, कार्य क्या हो गया यहाँ निगेटिव हुआ। या इसी को हम इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क है और क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा के क्या है बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ W के स्थान पर क्या यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा आर जी माइनस एन एफ ई सेल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका मिल गया यहाँ पर। अगर इसी को मानक अवस्था पर कहें तो मानक अवस्था पर क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा आर जी नॉट हम कर देंगे इसको, अगर क्योंकि ये मानक अवस्था पर नहीं है, मानक अवस्था का मतलब क्या हुआ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन हो उस सेल का जो है, जो घोल हो, है ना, इस बात पर 1 एटीएम प्रेशर हो, तो यहाँ पर एक बात कह रहा है, तो मानक अवस्था पर जब होगा तो क्या होगा, यहाँ नॉट हो जाएगा, ये यहाँ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, तब ये फार्मूला आपका यहाँ पर क्या हुआ डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव क्या होता है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा को आप पहले समझ लीजिए क्या होता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में 11th क्लास में पढ़ा था गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा देखिए यहाँ पर लिखा गया डिफिनेशन, किसी निकाय में उपलब्ध ऊर्जा की कुल मात्रा होती है। आपका कोई सिस्टम है ना, कोई सिस्टम किसी निकाय में उपलब्ध, या जो आपका सेल यहाँ है, यहाँ सेल से संबंधित है, तो सेल में जो आपकी कुल ऊर्जा उपलब्ध हो कह सकते हैं चाहे, तो किसी निकाय में उपलब्ध ऊर्जा की कुल मात्रा जो लाभदायक कार्य आसानी से क्या हो कर सकता हो, बड़े आराम से, मतलब इजिली जो है अगर वर्क को कर सकता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है, और इसको हम डेल्टा जी से दिखाते हैं। ठीक है, आपने फार्मूला एक पढ़ा था 11th में, क्या पढ़ा था, जो आप था G इक्वल टू गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ा, G इक्वल टू क्या पढ़ा था H माइनस टी एस, ये फार्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, और एक का जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जब होता है, तब ऊर्जा का जब परिवर्तन होता है तो उसी को हम कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। वाई गिब्स, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्या है 1000 जूल जो है एनर्जी है, और इतनी हमारे पास 1000 जूल एनर्जी है, और हम बिना थके, बिना बीमार हुए, मतलब आराम से जो है वर्क कर रहे हैं, तो जो ये वर्क कर रहे हैं हम जिस ऊर्जा से कर रहे हैं, वही ऊर्जा आपकी क्या होती है गिब्स फ्री जो है एनर्जी होती है। बिना मतलब थके, आराम से हम काम करें, वर्क करें, बिना बीमार हुए जो वर्क हम करेंगे वही क्या होगी आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी। और एक गिब्स मुक्त ऊर्जा के अलावा जैसे ये गिब्स ऊर्जा हो गई यहाँ पर, और ये आपकी इंथैल्पी ऊर्जा हो गई, और ये आपके बॉडी में इतनी क्या होती है संरक्षित होती है। इस ऊर्जा को आप खर्च नहीं करेंगे, इतनी आपकी ऊर्जा स्थिर रहेगी, क्योंकि अगर ये ऊर्जा आपकी खत्म हो जाएगी तो आपको थकान महसूस होगी। ठीक है, तो ये वाली जो ऊर्जा होती है आपकी क्या होती है इसमें खत्म होती है, तो ये आपकी क्या होगी गिब्स मुक्त जो है ऊर्जा। ठीक है, तो किसी निकाय में उपलब्ध ऊर्जा की कुल मात्रा जो लाभदायक कार्य आसानी से कर सकता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है। इसको हम डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं, और यही जब उत्क्रमणीय रूप से कार्य करता है, क्योंकि आपका गैल्वेनिक सेल उत्क्रमणीय रूप से कार्य करता है, इसलिए वहां पर हम दिखाते हैं डेल्टा आर जी, इसको हम दिखाते हैं, जो कि सेल के द्वारा किए गए कार्य के क्या होता है बराबर माना जाता है इसको। तो वही यहाँ पर दिखाया गया, सेल अभिक्रिया में निहित कुल आवेश, आवेश क्या होता है Q इक्वल टू एन एफ होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रिकल वर्क जो आपका होगा सेल के द्वारा संपन्न वैद्युत कार्य, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा चार्ज इनटू क्या होगा सेल विभव होगा, तो आवेश कितना हुआ यहाँ वैल्यू आप रख दीजिए, और ई सेल आपका ईएमएफ क्या है ई सेल से दिखाते हैं, तो यहाँ आप वैल्यू इसकी रख देंगे, तो डेल्टा आर जी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिकल वर्क डेल्टा जी आर के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये। अब ऋणात्मक चिन्ह यहाँ कहाँ से आ गया, क्योंकि तंत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, सेल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है नेगेटिव होता है ना। ये यानी कि सेल क्या कर रहा है, वातावरण पे खुद कार्य कर रहा है, इन्वायरमेंट पर काम कर रहा है बाहर की तरफ, तो इसलिए यहाँ एक क्या होगा निगेटिव होगा, यहाँ पर इसका मान यहाँ पर निगेटिव लिखा जाएगा। और मानक अवस्था पर दिखाएंगे इसको, तो ये यहाँ जी नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डेल्टा आर जी नॉट हो जाएगा, और यहाँ ई सेल आपका क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका क्या है गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में एक जो है यहाँ संबंध का फार्मूला। तो ये फार्मूला याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल जो है एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। अच्छा, अब हम एक चीज और देखते हैं, आपका
अब इसमें और आपको हमने बताया केसी में संबंध बताया है, उधर सेल विभव यानी सेल विभव और केसी में संबंध बताया है। तो यहाँ पर अब केसी जो आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा है इसमें और केसी में संबंध जो हम देखते हैं। तो पीछे हमने आपको सूत्र बताया था, तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना, तैयार नहीं करना, बस आप यहाँ फार्मूला ये आप जानिए कि ये इसके बराबर होता है, यहाँ ये जानिए Q = NF होता है, और फिर क्या होता है वैद्युत जो कार्य होता है आवेश गुणे EMF होता है। तो आवेश की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और इलेक्ट्रिकल वर्क की फार्मूला ये आपको मालूम हो जाएगा, है ना। तो वैद्युत कार्य का ये सूत्र हो गया। निगेटिव क्यों है जानते हैं, और अगर ये वर्क आपके इसके बराबर होता है तो यहाँ रख देंगे ये। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बस ये फार्मूला याद होना, इसी पर न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये फार्मूला आप नीचे वाला केवल बढ़िया से याद रखेंगे इसको। और गिब्स फ्री मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की यहाँ डिफिनीशन लिखी गई है, इसको आप जो है याद कर लेंगे। और इसकी डिफिनीशन अगर इंग्लिश में कहे तो हम कह सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल in the system to do useful work is called Gibbs free energy। उसी को हमने यहाँ हिंदी में लिखा है, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम संबंध देख लेते हैं फटाफट। तो ये संबंध जो यहाँ फार्मूला निकाला गया है, इस फार्मूले को बेहतर तरीके से आप याद करें। जितने भी फार्मूले हैं इसको बार बार, इस चैप्टर में बहुत से फार्मूले आपको मिल रहे हैं, तो इस फार्मूले को कॉपी पर बार बार नोट करके लिखते रहें और याद करते रहें, क्योंकि फार्मूला यहाँ वेरिएशन नहीं पूछा जाएगा किसी से, केवल फार्मूला आपका पूछा जाता है और उसी फार्मूले से संबंधित जो है आपको क्या करनी है, न्यूमेरिकल्स जो है लगानी है। क्योंकि फार्मूला जब आपके याद होगा, बढ़िया से याद होगा, तो आपका जो है न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से लगेगा। चलिए आइए हम देखते हैं एक अलग एक सूत्र देखते हैं, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मतलब है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कर सकते हैं, चाहे आप इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक में संबंध, है ना। तो रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री गिब्स चेंज एनर्जी लिख सकते हैं, यानी कि इसमें डेल्टा RG नॉट एंड जो है किसमें संबंध, केसी में संबंध, है ना। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था पहले, इसके पीछे जो केसी का संबंध का फार्मूला था आपको बताया था। जब शॉर्ट सर्किट किया गया था तो वहां पर आपका क्या हो गया था, मतलब जो आपका लघुपथित कर दिया गया, सेल को क्या कर दिया गया था, लघुपथित कर दिया गया था। तो वहां जो ई सेल था वो 0 आपका हो गया था। तब वहां पर आपका फार्मूला क्या निकला था, हमें बताया था ई नॉट सेल इक्वल टू क्या था, 2.303 RT बाई NF, ठीक है, और log 10 kc, ये फार्मूला था। और अभी आपने एक फार्मूला क्या निकाला, देखिए ये फार्मूला था, ये फार्मूला आपने डेल्टा RG नॉट इक्वल टू आपने क्या निकाला, माइनस NF E नॉट सेल, ठीक है। तो ये वाला आपने फार्मूला, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए आप 2, ठीक है। तो पहले वाले देखिए ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल यहाँ है, तो इसकी वैल्यू क्या कर दीजिए, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो क्या आपको मिल जाएगा, तो यही तो संबंध इसमें हमें निकालना था, ये मिल जाएगा यहाँ संबंध। तो डेल्टा RG नॉट इक्वल टू क्या होगा, माइनस NF, ठीक है, इंटू, चलिए देखिए इस सेल नॉट है जिसकी वैल्यू यहाँ रखिए 2.303 RT, ठीक है, बाई क्या है NF ये है, और यहाँ log 10 क्या है KC। देखिए NF क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका, डेल्टा RG नॉट आपका क्या बचा यहाँ, माइनस 2.303 RT और log 10 KC,
ठीक है, यही संबंध है, इसी को आपको निकालना था। तो यही गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और केसी जो आपका था यहाँ पर, यानी कि साम स्थिरांक जो था यहाँ केसी सेल का जो साम स्थिरांक था उसमें ये संबंध निकालना था। तो बाय द वे अगर यहाँ से केसी अगर आपको पूछा जाए तो अगर केसी आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log 10 केसी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ, तो आपका डेल्टा आर नॉट जी बाई क्या हो जाएगा आपका, माइनस है माइनस आपका यहाँ पर रहेगा, ये 2 पॉइंट जो है आपका 303 क्या होगा यहाँ आर टी हो जाएगा, है ना। ये आप इसी का अगर आप जो है केसी निकालेंगे तो इनका आपका क्या होगा, एंटी लॉग होगा, है ना। अगर आप इसको केसी आप निकालना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर एंटी लॉग होगा, तो एंटी लॉग 10 है ना, क्या हो जाएगा माइनस जो है आपका हो जाएगा ये डेल्टा आर जी नॉट बाई 2.303 आर टी, है ना। चलिए तो बस ये वाला फार्मूला आपको याद नहीं करना, आप यहीं तक याद करिए, इसको आप यहाँ याद रखेंगे तो ये वाला आप खुद जो है कर ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो आपका संबंध था, तो इस संबंध को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा संबंध, ये जो है रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इसमें रिलेशन, तो ये फार्मूला आपको याद हो, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 के सी, ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, यही वाला फार्मूला आप याद करिए, इसको चाहे मत याद करिए आप, इसको याद आप रखेंगे, ठीक है। और इसी को अगर आपको केसी निकालना है तो भाई इस फॉर्म में इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया फार्मूला, बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ये सब याद कर लीजिए। एक 16 मिनट का वीडियो आपका हो गया, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, कुछ और आपको बता देते हैं यहाँ पर। चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, सेल विभव तथा सेल अभिक्रिया की संभाव्यता के बारे में हम आपको बताते हैं। हाँ क्या चीज है, सेल विभव तथा सेल अभिक्रिया की तथा सेल अभिक्रिया की संभाव्यता, फिजिबिलिटी, है ना, फिजिबिलिटी संभाव्यता, मतलब कोई सेल अभिक्रिया जो है कब होगी। हमने आपको बताया था कोई सेल अभिक्रिया स्वतः तब होती है जब रेडॉक्स अभिक्रिया तब उसमें स्वतः संपन्न होती है जब डेल्टा आपका जी क्या हो, ये 0 से क्या हो, कम हो, है ना, तब ये स्वतः जो है आपकी होती है। यानी कि अगर ऊष्मागतिकी का सिद्धांत आपने पढ़ा तो हाँ, स्थिर ताप दाब पर संपन्न होने वाली एक स्वतः अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिसमें निकाय की जो मुक्त ऊर्जा होती है वो कम हो रही हो। भाई यही तो है, मुक्त ऊर्जा उसकी क्या हो रही हो, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या है, 0 से कम है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, निगेटिव होगी इसकी वैल्यू, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, निगेटिव होगी, तभी सेल अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः होगी, और सेल अभिक्रिया जो है अपने आप जो है संपन्न होगी, है ना। ये लिखेंगे, यानी कि एक सेल अभिक्रिया को उस दिशा में अग्रसर होना चाहिए जहां पर क्या हो, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या हो रही हो, कम हो रही हो, है ना। यानी कि ध्यान से सुनेंगे आप, एक सेल अभिक्रिया को उस दिशा में अग्रसर होना चाहिए जिसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम हो रही हो। यानी कि एक सेल अभिक्रिया केवल उस समय क्या होगी, उस समय संभाव्य होगी जब डेल्टा जो आपका जी है उसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो डेल्टा आपकी जी हो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव आए, तभी वह सेल अभिक्रिया क्या होगी, आपकी संभाव्य होगी, है ना, तभी क्या होगी, वो संभाव्य होगी। तो बस एक छोटा सा हम यहाँ चार्ट आपको बता देते हैं, उसी तरीके से आप इसको जो है याद कर लेंगे। जैसे आपका चिन्ह हम मार्क ले लेते हैं, जो है ई नॉट जो है यहाँ ले लेते हैं हम, ई सेल ले लें, आर जो है ई जो है नॉट जो है सेल ले लें।
एक साइड पर यहाँ, ठीक है। इसका सिंबल ले लेते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं आपका डेल्टा जो आपका है आर जी से, चाहे उत्क्रमणीय के केस में डेल्टा आर जी, आर कर लेते हैं डेल्टा आर जी नॉट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेचर ऑफ सेल रिएक्शन, नेचर ऑफ सेल रिएक्शन यानी कि सेल अभिक्रिया की प्रकृति। अब देखिए अगर सेल अभिक्रिया की प्रकृति में यहाँ क्या हो, ये चीज पॉजिटिव अगर होगी, हमने पीछे बताया ई नॉट सेल या ई सेल कब आपकी सेल अभिक्रिया संभव होगी, जब इसका मान क्या हो पॉजिटिव, पीछे हमने बताया था। अगर देखिए इसकी वैल्यू आपकी क्या है पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव यानी कि ये आपकी क्या है पॉजिटिव है, तब अभिक्रिया क्या होगी आपकी संभाव्य होगी, है ना। जो सेल अभिक्रिया होगी क्या होगी, सेल अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया संभाव्य होगी, है ना। यहाँ पर तब अभिक्रिया संभाव्य होगी यानी कि ये क्या होगी स्पॉन्टेनियस होगा, क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः होगी, ये अभिक्रिया स्वतः संपन्न हुई, सेल अभिक्रिया संभाव्य हुई नहीं है, सेल अभिक्रिया क्या होगी स्वतः होगी। यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसका मान पॉजिटिव है तो इसकी मान क्या होना चाहिए, इसका मान क्या होना चाहिए, जस्ट इसका होता है, इसका मान निगेटिव होता है। अभी हमने बताया इसकी वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, ये निगेटिव होगी, स्वतः है तब होगी अभिक्रिया आपकी सेल अभिक्रिया जब इसकी वैल्यू निगेटिव हो, अर्थात कह सकते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव हो और डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू क्या हो निगेटिव हो, तो ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसी के अगर क्या है ये निगेटिव है, यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है निगेटिव वैल्यू इसकी आती है आपकी, अर्थात कहने का मतलब इसका क्या आता है, जो ई डेल्टा आर जी नॉट है ये क्या आता है पॉजिटिव आता है, तब क्या होगी सेल अभिक्रिया संभाव्य नहीं होगी, क्या होगी जो आपकी है सेल अभिक्रिया जो होगी वो संभाव्य नहीं होगी, ठीक है, संभाव्य नहीं होगी, अर्थात एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस ये प्रोसेस आपका होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस ये होगा आपका, है ना। अगर क्या हो तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, अगर ये क्या हो जीरो हो, क्या हो जीरो हो, यहाँ पर क्या हो ये जीरो हो तो इसकी भी वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर इसकी भी जीरो होती है यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगी सेल अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी, क्या होगी सेल जो अभिक्रिया है वो क्या होगी साम्य अवस्था में होगी, ये सेल अभिक्रिया कहाँ होगी साम्य अवस्था में होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो भाई एक सेल अभिक्रिया कब जो है आपका जैसे रिएक्शन दे देता है और उसके सेल विभव के मान दे देते हैं, तो और पूछा जाता है रिएक्शन के माध्यम से या सेल गैल्वेनिक सेल दे दिया जाता है, सेल रिएक्शन दे दिया जाता है, तो उसके माध्यम से पूछा जाता है सेल अभिक्रिया संभाव्य होगी कि नहीं। तो सेल अभिक्रिया तब संभाव्य होगी जब ई सेल या ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, तब सेल अभिक्रिया संभाव्य होगी, अथवा कह सकते हैं आपका जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वह निगेटिव होगी, तभी अभिक्रिया क्या होगी आपकी संभाव्य होगी। दूसरे केस में भाई ई सेल या ई नॉट की वैल्यू अगर निगेटिव है तो सेल अभिक्रिया क्या होगी संभव नहीं है, वह गैल्वेनिक सेल बनना संभव नहीं है, यानी कि इसका नेगेटिव होगा तो इसका क्या होगा पॉजिटिव होगा, तब भी क्या संभव नहीं है। तो सेल अभिक्रिया क्या होगी संभाव्य नहीं होगी, अर्थात ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्वतः नहीं होगा। अगर जीरो है तो भी जीरो होगा आपका, और सेल अभिक्रिया क्या होगी आपकी यहाँ पर ये संभाव्य नहीं साम्य अवस्था में होगी, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो दोनों के केस में क्या होगा
ये साम्य अवस्था में होगा आपका, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया साम्य अवस्था, यानी कि मोलर सांद्रता दोनों ओर की क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाती है। तो ये है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में या कंपटीशन लेवल में, ये सब क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं बनाकर, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप इसको तैयार करिए, नोट्स बनाइए इसका। तब तक के लिए धन्यवाद। आप नेक्स्ट टॉपिक हम आपको लेकर आएंगे सेल, आपका इलेक्ट्रोलिसिस सेल के बारे में हम बताएंगे आपको।